तो हेलो ट्रेडर्स, फिर से आ चुके हैं हम निफ्टी के चार्ट पर। बात करेंगे सोमवार के लिए। सोमवार को मार्केट कैसा रह सकता है और किस तरीके से मार्केट काम करेगा और आपको किस हिसाब से काम करना है, आपको किस हिसाब से ट्रेड लेना है, किस हिसाब से आपको मार्केटिंग करना है। ठीक है, उस बारे में बात करेंगे। और मैं ज़्यादा नहीं चाहता कि मेरा वीडियो लंबा हो जाए। मैं चाहता हूँ वीडियो शॉर्ट में बन जाए, लेकिन शॉर्ट में आप लोगों को कुछ बातें जो है मेरे रोज़ का रूटीन है मैं समझा देता हूँ, आपको नॉलेज दे देता हूँ, आपको जानकारी दे देता हूँ कि मार्केट क्यों गिरा शुक्रवार को और सोमवार को क्या हो सकता है, वो हम चार्ट में डिस्कस कर लेंगे। पहले मैं एक ट्रेडर होने के नाते कुछ जानकारियाँ दे देता हूँ कि मार्केट क्यों गिरा, उसको आपको नॉलेज में रखना चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एक नंबर पॉइंट पे आते हैं कि शुक्रवार को मार्केट गिरने का एक बड़ा रीज़न था पैसे, हमारे रुपया का कमज़ोरी और डॉलर का मजबूती। ठीक है, रुपीस कमज़ोर होता जा रहा है, डॉलर मजबूत होता जा रहा है। रीज़न यही है, एफआईज निकल जा रहे हैं मार्केट से। एफआईज दूसरा अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, जैसे चाइना है सामने। ठीक है, जब एशिया में उनको इन्वेस्ट करना होता है तो ऑप्शन उनके पास दो ही मजबूत है, एक चाइना एक इंडिया। अभी एफआईज वालों को मज़ा आ रहा है चाइना में, इसलिए वो लोग पैसा निकाल करके चाइना में पैसा डाल रहे हैं। ठीक है, चाइना के मार्केट में। दूसरा नंबर बात, फेड का स्टेटमेंट जो आया था वो कुछ अच्छा खासा नहीं, जैसा भी था 0.25% का कट हुआ, लेकिन मार्केट उसको सीरियसली इस बार लिया नहीं है। ठीक है, तीसरा नंबर बात है, हमारे बैंकों में जैसे बैंकिंग सेक्टर में, हेल्थ केयर में, आईटी सेक्टर में भारी गिरावट हुई थी, इसलिए मार्केट गिरा है। ठीक है, और ग्लोबली अनसर्टेनिटी अभी है, माहौल कुछ ठीक नहीं है। चाइना के साथ जो डील हुआ है वो कुछ खास तगड़ा डील नहीं हुआ है। ओनली 10% उसका टैरिफ हटाया गया है, 47% अभी भी लगा हुआ है, और ये 1 साल के लिए है, ये लॉन्ग टाइम के लिए नहीं है। ठीक है, यही कारण है जो इसी बीच मार्केट कोई डायरेक्शन नहीं पकड़ पाया, इसलिए मार्केट डाउन साइड भागा है। ठीक है, आगे देखते हैं कि मंडे को क्या हो सकता है। मैं शॉर्ट में बता दिया हूँ, यही आप लोगों को यही न्यूज़ देखने के लिए बहुत घंटों घंटों तक देखना पड़ेगा, यही 1-2 पॉइंट के लिए मैंने शॉर्ट में बता दिया। वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं अच्छा जानकारी दूं शॉर्ट में। तो बात करते हैं। देखिए, मैंने अगर मेरा जिस हिसाब से मैं उस दिन मार्क किया था, बिल्कुल वही मेरा लाइन ड्रॉ किया हुआ है, सपोर्ट रेजिस्टेंस वही है, बिल्कुल डिक्टो उसी तरीके से काम किया है, 1 इंच इधर उधर नहीं। ठीक है, आपके सामने पड़ी हुई है, मैंने कुछ भी नहीं किया है, वही है जो है, और मैं इसको हटाऊंगा भी नहीं, वही रहेगा। बस ऊपर का जो रेजिस्टेंस है वो हो सकता है मैं हटा दूं। तो डिस्कस करते हैं। आ चुके हैं निफ्टी 50 के चार्ट पर। अगर आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगा है उस दिन का, फ्राइडे के लिए जो मैंने डाला था वीडियो, आप जाके एक बार ट्राई कर सकते हैं, उस वीडियो को भी देख सकते हैं। मैंने क्या बताया था और कैसा हुआ। मैंने एक ही डायरेक्शन बताया था कि मार्केट डाउन डाउन डाउन, सेलिंग आएगी भाई, वैसा ही हुआ है। बात करते हैं अब मार्केट क्या है। मार्केट निफ्टी 50 कहाँ तक गिर सकता है। मार्केट में कल के लिए भी कुछ ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हूँ, मैं 80% नेगेटिव हूँ, कल भी मार्केट गिरेगा। ठीक है, तो पहले तो मैं अपना जो सपोर्ट था फर्स्ट वाला, उसको मैं रेजिस्टेंस कर देता हूँ। ये आपके सामने की बात है, मैं कर रहा हूँ, कर दिया हूँ। ठीक है, ऊपर का 2 जो रेजिस्टेंस है मैं उसको रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ तक मार्केट जाने के लिए भाई पूरा जोर लगा देना पड़ेगा, इतना जोर नहीं है मार्केट में अभी। ठीक है, एफआईज निकलते जा रहे हैं। 3 दिन में लगातार जो तेज़ी था भाई, वो एक ही दिन में मार्केट एफआईज वालों ने सेल करके निकाल लिया है अपना पैसा। ठीक है, तो एफआईज का नज़रिया बिल्कुल नेगेटिव है हमारे मार्केट के लिए, और डीआईज थोड़ा जान बचा कर रखा है और रखेगा भी। ठीक है, क्योंकि डीआईज घरेलू है भाई, बचाना ही पड़ेगा, क्या करोगे। तो इन्वेस्टरों की तो हलक पर जान अटकी हुई है भाई, लोगों का पोर्टफोलियो बिल्कुल रेड 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 लग रहा है। ठीक है, कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। इतना पैसा इन्वेस्ट करके लोग लगा रखे हैं, लेकिन वही कहानी है कि इतना सालों साल मार्केट का कोई मूव हो ही नहीं रहा है। थोड़ा जाता है तो वहाँ से लुढ़क जाता है नीचे।
तो ये फिर मैंने सपोर्ट कर दिया है, ठीक है। मार्केट कहाँ तक गिर सकता है देखिए भाई, निफ्टी 50 में 25,700 एक क्रूशियल लेवल है, ठीक है। वहाँ से अगर मार्केट गिरा तो फिर धड़ाम हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पर मैं लगा दिया हूँ। और मेरा पहले से कहना है भाई कि मेरा सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रॉपर काम करता है। इसके बेसिस पे भी आप ट्रेड अगर कर लेते हैं तो अच्छा। ये कहना मेरा गलत हो रहा है शायद, तो खैर मेरा ये ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो में डालता हूँ, ना कि कोई बाय और सेल का कोई रिकमेंडेशन मेरी तरफ से है। आपका पैसा है, आप जिम्मेदार हैं, आप रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। तो बात करते हैं 25,716 फर्स्ट सपोर्ट है, इसको तोड़ देगा। अगर तोड़ देता है तो मार्केट 25,627 तक आएगा। अगर इसको भी तोड़ देता है तो 25,557 तक मार्केट आएगा, ठीक है। और मेरा सोमवार के लिए मैं 80% नेगेटिव हूँ, 20% पॉजिटिव हूँ, ठीक है। उसी दौरान आज का पूरा रात है, कल का पूरा दिन है, पता नहीं न्यूज़ क्या आ जाए। अगर नेगेटिव पॉजिटिव न्यूज़ आ जाता है, पॉजिटिव न्यूज़ ये हमारे इंडिया के लिए ये है कि वो चाबहार पोर्ट जो ईरान में है उसके लिए 6 महीने के लिए उसके ऊपर जो सैंक्शन लगाया हुआ था वो हटा दिया गया है, ठीक है। ओनली 6 महीने के लिए। अब देखते हैं उसका क्या असर पड़ेगा। कुछ खास असर नहीं पड़ेगा, लेकिन वो हमारा बहुत बड़ा एक चाबहार पोर्ट हमारे लिए, भारत के लिए बहुत फ़ायदेमंद एक पोर्ट है, जहाँ से हम लोग दूसरे देशों तक अपना व्यापार फैला सकते हैं। वो एक मान लो स्टेशन है, समझ लिए। तो ये है रेजिस्टेंस क्या है, 25,793 फर्स्ट। इसको तोड़ता है तो 25,870 तक जाने का संभावना है, लेकिन वहाँ से फिर मार्केट गिरने का भी संभावना है, ठीक है। अगर उसको भी तोड़ देता है, कोई न्यूज़ ऐसा आ जाता है, तो 26,000 तक आप अनुमान बना के चल सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 26,000 तोड़ के ऊपर सस्टेन मार्केट करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता है, आपका ध्यान रहना ज़रूरी है। अब मुझे तो लग रहा है कि ये हफ्ता जो है थोड़ा कहीं साइडवेज वोलेटाइल तो नहीं चलेगा, मुझे तो थोड़ा ये भी शक हो रहा है। तो आते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। मौसम की वजह से थोड़ा तबीयत में सुधार तो आ जाता है दवाई ववाई लेने के बाद, फिर देखो उसके बाद फिर वही हाल है। चलो देखिए, बैंक निफ्टी का चार्ट में मैं आ चुका हूँ, बिल्कुल वही डिक्टो सपोर्ट रेजिस्टेंस, इतना रेस्पेक्ट देके काम कर रहा है, मत पूछिए, ठीक है। मैंने कुछ भी नहीं किया है, देखिए तुम्हारे सामने ही पड़ा हुआ है। आज तो मैंने इंडिकेटर भी नहीं हटाया, रहने दो उसको, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई असर नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है। बिल्कुल डिक्टो वैसे। लेकिन यहाँ एक चीज़ दिख रहा है बैंक निफ्टी में, ऐसा लग रहा है कि बॉटम बनाया ना, 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देखा जाए तो लग रहा है कि बॉटम बनाया है। चलो देखते हैं, वैसे हाल चाल ठीक नहीं है, अब क्या ही करेगा ये बॉटम भी, ठीक है। तो इसको मैं रेजिस्टेंस कर देता हूँ, ये सपोर्ट था पहले, ठीक है। और इसको रेजिस्टेंस को मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, एक रेजिस्टेंस में यहाँ डाल देता हूँ, क्योंकि ये सिस्टम होती है कि भाई रेजिस्टेंस भी ज़रूरी है तो सपोर्ट भी ज़रूरी है, दोनों को चाहिए ही चाहिए, ठीक है। सपोर्ट ये है, और एक मैंने 57,071 पे नीचे है वो थोड़ा, लेकिन चलो वहाँ तक तो नहीं। खैर मेरे लिए आज के लिए मैं रख देता हूँ इसको, हो सकता है हो जाए काम। तो फर्स्ट सपोर्ट है मेरा 57,854 बैंक निफ्टी में, दूसरा है 57,559, तीसरा है 57,071 है, मैं 100 मान लेता हूँ, ठीक है। मार्केट हो सकता है गिरे, लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा कम गिरता है, क्योंकि ये ठीक ठाक अभी है बैंक। PSU बैंक में जो है अच्छा खासा बाइंग हुआ है, पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया है सारे, जैसा भी है, तो बैंक इसलिए थोड़ा ठहरा हुआ है। तो रेजिस्टेंस की बात करते हैं, 57,900, 57,000, 58,000 फर्स्ट, दूसरा है 58,158, तीसरा है 58,301, ठीक है। संभावना कम है, लेकिन माइंड में रखना ज़रूरी है। सपोर्ट है 57,755, इसको तोड़ेगा तो 57,559 तक आएगा। इसको तोड़ देता है तो मैं मार्क नहीं किया हूँ, 57,400 तक भी आ सकता है। मान लो इसको तोड़ देगा तो 57,071 मेरा लास्ट है, ठीक है।
देखते हैं क्या होता है। आते हैं सेंसेक्स में, जहां मैं खुद ट्रेड करता हूं। देखिए मैं सेंसेक्स के चार्ट पर आ चुका हूं। बिल्कुल क्या बताएं, रेजिस्टेंस सपोर्ट बिल्कुल प्रॉपर काम किया है। यानी मैं तीनों जो एक्सेस है, तीनों इंडेक्स में जैसे जैसे मार्क किया हूँ बिल्कुल डिक्टो उसी तरीके से मार्केट काम किया है, रेस्पेक्ट दे करके। ठीक है, बात करते हैं। सारे सपोर्ट मेरा मान लो तोड़ ही दिया है, आखिरी सपोर्ट में लुटका हुआ है सेंसेक्स। ठीक है, नीचे कहाँ तक आ सकता है देख लेते हैं। देखिए नीचे वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, इसको आप लोग सीरियसली ना लें, अपने हिसाब से काम करिए। ठीक है, और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। आप लोगों को अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक कर सकते हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, मैंने मार्क कर दिया दोबारा से। ठीक है, मार्केट कहाँ आ सकता है। फर्स्ट सपोर्ट है 83,960, इसको तोड़ता है तो 83,753 तक आएगा। अगर इसको भी तोड़ देता है टूवर्ड्स द एंड तो 83,370 तक मार्केट जा सकता है, पॉसिबल है। अगर दो दिन टाइम बची है, अगर इसमें से अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आता है, वैसे तो है नहीं, अगर आता है तो 84,224 तक मार्केट जाएगा, इसको भी तोड़ सकता है। अच्छा अगर न्यूज़ आए तो 84,472 तक जा सकता है। अगर यहाँ तक मार्केट पहुँच जाता है तो 84,713 तक भी जा सकता है, कोई दोहराई नहीं है इसमें, उसके ऊपर नहीं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर देखते हैं मंडे को क्या होता है। वीडियो लंबा हो गया, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।